गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। तो इकोलॉजी यूनिट का ऑर्गेनिक चैप्टर वाला जो टॉपिक है उसमें लास्ट 2 टॉपिक्स हैं अपने, उसके बाद ये एक चैप्टर अपना हो जाएगा। तो कॉमन सैलेड में पढ़ रहे हैं। कॉमन सैलेड में ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा इंट्रैक्शंस है जिसमें एक स्पीसीज को तो गेन होता है, ठीक है, यानी कि प्लस साइन आ रहा है उसके पास, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है। बट जो सेकेंड बेनिफिट जो स्पीसीज है उसको किसी तरह का ना कोई गेन है और ना ही उसको कोई लॉस है, ठीक है। जैसे पैरासिटामोल था तो एक को लॉस था, एक को गेन था, प्रीडेशन में भी एक को गेन था और एक को लॉस था। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन में दोनों को लॉस था। ऐसे रिवाइज करते रहा करो, जब भी एक टॉपिक पढ़ते तो पिछले 3-4 टॉपिक तुम्हारे ब्रेन में चले जाने चाहिए कि हाँ इसके ये एग्जाम्पल थे। तो लिखने में तुम्हें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हो गए तो रिटर्न एग्जाम तो है, तो परसेंटेज की वैल्यू है या नहीं, ये तो अभी अगर तुम नीट का एग्जाम दे तो वैल्यू नहीं है, पर आगे कभी भी एकेडमिक के अंदर कभी भी चेंजेस आ सकते हैं रूल्स के अंदर। तो तुम्हारे पास परसेंटेज होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास इतने परसेंट है, कहीं डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाओ। इसलिए जब बोर्ड के एग्जाम दे तो बोर्ड में इतनी आपको हार्डवर्क करना चाहिए जितना आप नीट के एग्जाम के लिए करते हो, क्योंकि वी कांट से कि कब कौन सी चीज़ चेंज हो जाए, कौन से रूल्स चेंज हो जाए, कब बोर्ड के एग्जाम को गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानने लग जाए और ये कहते हैं कि नहीं इतने परसेंटेज पे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो है आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकोगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ध्यान दें। तो स्पीसीज के अंदर एक को प्रॉफिट है दूसरे को लॉस है। जैसे कि कोई परोपकार स्पीसीज है, ये वाली है बहुत दयालु टाइप की स्पीसीज है। जैसे आप लोग दयालु हो, आप किसी को कपड़े दे देते हो, किसी को पैसे दे देते हो। एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है देने की, लेकिन दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। तो एक को फ़ायदा और एक को नुकसान, एक को फ़ायदा दूसरे को कोई भी लॉस और ये नथिंग, ठीक है। तो ये होता है कॉमन सैलेड। तो 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने, 4 एग्जाम्पल देखे हैं। प्लांट का एक दे रखा है, इसके अंदर एपिफाइट्स वो होते हैं जो किसी और प्लांट पे, जैसे एपिफाइट्स का एग्जाम्पल दे रहा है, ऑर्किड्स का दे रखा है। ये जो ऑर्किड्स होता है ये मैंगो प्लांट पर ग्रो करता है। होता क्या है, जब इस ऑर्किड का इवोल्यूशन हो रहा था तो इसने अपना क्लोरोफिल जो था वो लूज कर दिया, ठीक है, इसका क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो गया। लेकिन अब इसको सर्वाइव करने के लिए, फूड के लिए मैंगो प्लांट होता है। जैसे ये अगर मैंगो प्लांट है, मैंगो का ट्री है, तो इसके ऊपर ये सर्वाइव कर जाएगा, समझ में आ गई, इसके ऊपर ही ग्रो कर जाएगा ये। तो ये एग्जाम्पल है कॉमन सैलेड का। मैंगो के ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत खाना भी है वो खा रहा है, जैसे मैंने कहा ना तुम तो रुका दे, किसी को दे रहे हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। सेम वही बात मैंगो ट्री हो रहा है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं चला भी जाए तो अपने को लॉस नहीं है। ना ये पैरासाइट है, पैरासाइट नहीं है, ये प्रीडेशन भी नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत फूड ले रहा है तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सैलेड का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, बार्नेकल्स का दे रखा है। बार्नेकल्स क्रिस्टेशियन होते हैं, क्रिस्टेशियन तुमने लाइफ में नहीं पढ़ा है क्रिस्टेशियन क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं आर्थ्रोपोड्स लिख देती हूँ। बार्नेकल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। ये जो वेल होती है, वेल मैमल होती है, तो पता ही ना वेल जो होती है क्या होती है, मैमल। तो बार्नेकल्स क्या होते हैं, जैसे ये वेल पूरी नहीं बना हुआ, मैं आती भी नहीं मुझे, ये वेल है और इसके ऊपर ये बार्नेकल ऐसे, इसका जो स्नाउट वाला ये होता है, इस पे बार्नेकल्स जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है वेल को बहुत डेकोरेटिव लग रही है, सुंदर लग रही है इसलिए इसको बिठा लिया, ठीक है। बार्नेकल को क्या इससे बेनिफिट हो रहा है वेल के साथ अटैच होने के लिए, इसको बेनिफिट ये हो रहा है कि ये जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका इधर से उधर, प्लेस में जो बहुत बार्नेकल्स हो रहे हैं तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने का ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा, एक फूड का हो जाएगा। तो ये बार्नेकल्स को तो प्लस मिल रहा है, बट वेल को नथिंग, ना लॉस ना प्रॉफिट। थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे दे रखा है कॉमन सैलेड का, वो दे रखा है गेट, जो कुछ बर्ड्स होते हैं गेट्स का दे रखा है, और ग्रेजिंग कैटल्स। तो जब तुम किसी फार्म में या कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पे बहुत सारे कैटल्स तुमने देखे होंगे, तो कैटल्स के आसपास कुछ जब वो घास खा रहे होते हैं तो कुछ है ना, कुछ बर्ड्स होती है जो उसके आसपास फ्लाई कर लेती है। ऐसा क्यों होता है कि जब वो कैटल्स
कैटल जब वो चल रहे होते हैं, गेजिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो छुपे रहते हैं ना घास के अंदर, वो रिवील हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इंसेक्ट को कौन मारता है? ये गेजिंग कर रहा है, ये तो घास खा रहा है, यहाँ पे घास है बहुत सारे, कैटल नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट बैठे थे, छुपे हुए थे, ठीक है। अब ये बर्ड यहाँ पे उड़ रही थी, उसको दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पे क्या है, ये कोई जो ड्राइंग नहीं है ना, ये कोई गेजिंग एनिमल है, चार पाँव उड़ाने के एनिमल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये घास जैसे चलेगा ना तो ये इंसेक्ट रिवील हो जाएंगे, दिखने लगे, ये छुपे हुए थे ना, तो अब इसको ये दिख जाएंगे, तो ये इसको फीड कर लेगा। अब इसमें इसका क्या, इसमें इसका कोई घाटा नहीं है ना, इसका तो प्लस है, इसको तो फूड मिल गया, लेकिन इस एनिमल को ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है ना। तो फिर इसमें थर्ड क्या हो गया, तो थर्ड 3 एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ वन एग्जाम्पल हमारा दे रखा है कि ये जो सिलेंड्रेट होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है सी एनिमल, ठीक है। सी एनिमल सिलेंड्रेट के पास टेंटाकल्स होते हैं, और ये टेंटाकल्स होते हैं वो स्टिंगिंग होते हैं, तुमने हाइड्रा पढ़ रखा होगा, स्टिंगिंग होता है, टॉक्सिन होता है इनके पास, ठीक है। तो ये जो सी एनिमल, सपोज सी एनिमल के टेंटेकल्स निकले हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, ये टेंटेकल्स है, बहुत सारे सी एनिमल की कॉलोनी है, इसके में बहुत सारे टेंटेकल्स हैं। ये टेंटेकल्स इनके खुद के फायदे के लिए होते हैं, ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, अपना काम करते हैं सी एनिमल। यहाँ पर कुछ क्लॉन फिशेज होती है, ये फिश है, अच्छा ये मरीन है, तो पता है ना सिलेंड्रेट जो होते हैं वो मरीन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रा इसके एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे कुछ क्लॉन फिशेज है, ये फिशेज है, ये इसके आसपास ही रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि ये यहाँ पे इसको कोई और एनिमल अटैक नहीं कर पाता, तो ये इसके बॉडीगार्ड बन गए ना। अब इसको यहाँ क्या फायदा, ये यहाँ सबसे बैठ रहती है फिश, दूसरे फिश आके इसको खा नहीं सकती, तो ये क्लॉन फिश और सी एनिमल का जो रिलेशनशिप है, इसके अंदर क्या है, कॉमन सैलिज्म का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कॉमन सैलिज्म वाला टॉपिक अपना हो गया। एक और टॉपिक अपन कर लेते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सुना होगा और कभी टीवी भी तो देखते हो, तो म्यूचुअल मतलब दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, है ना। म्यूचुअल रिलेशनशिप में अपन क्या पढ़ चुके हैं कि दोनों को पॉजिटिव रहना है, मतलब दोनों के लिए क्या है, बेनिफिट है, इसको भी बेनिफिट है, स्पीसीज ए को भी बेनिफिट है, स्पीसीज बी को भी बेनिफिट है, ठीक है। म्यूचुअल कुछ ऐसे होते हैं ऑब्लिगेटरी, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, मर ही जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं सिम्बायोसिस, मेरी अगेन खत्म हो गई है, म्यूचुअल में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप होता है वो म्यूचुअल के अंदर आता है, कि वो इसके बिना नहीं रह पाएगी, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के बिना, ऑब्लिगेटरी, हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकते हम एक दूसरे के बिना। डायलॉग सुनोगे तुमने, बस वही रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल अपने आ रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है वो लाइकेन का दे रखा है, लाइकेन के अंदर क्या होता है कि तुमने पढ़ा 11वीं में पढ़ रखा है कि एक एल्गी
और लाइकेन ऐसा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है जिसमें पता ही चलता है कि दो प्लांट है, दो प्लांट नहीं, एक प्लांट और एक मतलब दो किंगडम साथ में है, एल्गी और फंजी। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। और नया ही नाम दे दिया इन दोनों के रिलेशनशिप को, सिम्बायोसिस है, ठीक है ना। एल्गी का क्या फंक्शन होता है कि भाई इसके पास क्लोरोफिल है फुल, पता ही तुम्हें कि क्लोरोफिल होता है, और एल्गी जो होती है मोस्ट प्रोड्यूसर है एक्वेटिक की। तो यहाँ पे इसके पास तो क्लोरोफिल, तो ये फूड बनाएगी, ठीक है। फंजी क्या रहेगा, फंजी के पास क्लोरोफिल ही नहीं है, तुम्हें पता है हेट्रोफाइट होता है ना, एनिमल लाइफ नहीं होती है इसकी। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफ नहीं होते, हेटेरोट्रॉफ है, ट्रॉप्स नहीं होते इसमें ना, ऑटोट्रॉफ। तो इसका मतलब ये इसके लिए फूड नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन का और प्रोटेक्शन का। न्यूट्रिशन जो कर सकता है इसके लिए, और प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, ये सिम्बायोसिस है एक दूसरे के साथ। और एग्जाम्पल सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म के अंदर आता है, एक को हटा दिया दूसरा ही ले रहा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, प्लांट के एग्जाम्पल ये अपनी बुक के अंदर प्लांट और एनिमल के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं माइक्रोराइजा। माइसीलियम तुम्हें याद, फंजी के अंदर माइसीलियम पढ़ा था तुमने, तो माइक्रोलॉजी वर्ड आता है फंजी के लिए, तो ये माइक्रो वर्ड है फंजी, ठीक है। ये राइजोइड जो होते हैं वो रूट के लिए यूज करते हैं, तो ये रूट यानी कि ये जो प्लांट होते हैं ना पाइनोसोर के, जिम्नोस्पर्म, इनकी रूट के अंदर बढ़िया सा कॉमेंट बनाऊंगी मैं, इनकी रूट के अंदर यहाँ पे कुछ फंजी रहती है, ठीक है। फंजी और इसके रिलेशनशिप को माइक्रोराइजा बोलते हैं, क्लियर है। अब अगेन फंजी का काम तो न्यूट्रिशन का हो सकता है, और रूट से वो फूड लेती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो म्यूचुअलिज्म के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये दो प्लांट के एग्जाम्पल हो गए। तुम अगर ऐसा आंसर लिखो तो लिख सकते हो प्लांट एग्जाम्पल, प्लांट और फंजी के एग्जाम्पल लिख दो। फिर थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जो है एनिमल का, प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप। और तुम चैप्टर पढ़ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हो तुम एंजियोस्पर्म के अंदर। तुम्हें पता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिनेटर, मेन पॉलिनेटर इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट जो है वो इनके मेन पॉलिनेटर होते हैं, और विंड्स के और हाइड्रो की जो वाटर है उसके थ्रू बहुत कम पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। तो मेनली एनिमल्स के द्वारा, एनिमल जो होते हैं उनसे होता है, जैसे कैटल्स भी होती है, ठीक है, बर्ड्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पोषण इंसेक्ट होता है, लेकिन ये सब है मैमल्स, ह्यूमन भी है, ठीक है। तो एप्पल काट के उसके बीज फेंक देते हो ना, नहीं तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। पॉलिनेशन में नहीं, उसमें हेल्प कर रहे हो, सीड के डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें हेल्प कर रहे हो। अच्छा, कभी किसी फूल को तोड़ के इधर फेंका तो पॉलिनेशन में हेल्प कर दिया। तो सब जितने भी ये मैंने बताया ये प्लांट को हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में बोलो, चाहे सीड के ट्रांसफर में बोलो, ठीक है, डिस्पर्सल में सीड का डिस्पर्सल जो है उसमें हेल्प कर देते हैं। तो उनकी कम्युनिटी जो है वो बढ़ जाएगी प्लांट की। तो कैसे ना कैसे तुम हम और जो भी एनिमल किंगडम है वो हेल्प कर रहा है प्लांट की, पॉजिटिव। फोकट फ्री में कोई काम नहीं करता है, प्लांट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो प्लांट क्या देगा, नेक्टर देगा। हनी भी आ रही है तो हनी के लिए नेक्टर चाहिए, पॉलन ग्रेन भी देता है कभी कभी। हम जो कुछ फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं हमें पता है कि पॉलन ग्रेन से बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती है, ठीक है। फूड देगा, फ्रूट्स देगा ना, तो फ्रूट्स दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी मान लो उसके अंदर, ठीक है। और वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स मोस्टली फ्रूट्स ही होती है, ठीक है। और कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स दे रहा है। ये सारी चीज़ें प्लांट अपने को दे रहा है, बदले में इसको क्या चाहिए, पॉलिनेशन चाहिए। और क्या कह रहा है कि भाई कभी कभी सीड का डिस्पर्सल कर दिया करो, इतना सा काम हमारा कर दो और हमसे सब कुछ ले लो। ये रिलेशनशिप है।
तो लाइन्स में लिख सकते हो तुम। इसमें क्या होता है, ठीक है गिव एंड टेक का मामला है, तुम दो मैं लो मैं तुम दो, ये चल रहा है रिलेशनशिप। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों को कुछ, तुमने भी देखा होगा कई बार ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो लेना जानते देते नहीं, वापस कुछ प्रोवाइड नहीं करवाते। वैसे ही कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फूल बनाते हैं प्लांट में, चीटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है, चीटिंग करते हैं। ये प्लांट का पॉलिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये प्लांट से नेक्टर वेक्टर सब ले लेंगे। ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, ऐसे इंसेक्ट हो सकते हैं जिनको चीटर्स बोलते हैं। कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अब ये प्लांट है बेचारे, इनके पास ब्रेन थोड़ी है जो ये समझ पाए कि ऐसा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें। अच्छा, कहीं कहीं पे प्लांट इतने स्पेसिफिक होते हैं, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया है फिग का, फिग और वास्प का एक एग्जांपल दे देते हैं। इनका तो ऐसा रिलेशनशिप है भैया कि ये किसी और इंसेक्ट से करवाता ही नहीं है कि मेरा पॉलिनेशन करेगा तो खाली वो वास्प भी करेगा। होता क्या है कि फिग का जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पता है, फ्लावर का बंच ऑफ फ्लावर होता है, ये इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस है फिग का, इसको हाइपोथेलियम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हो गए, मैं ऐसे राउंड राउंड दिखा रखा है, जैसे अंजीर दे रही थी तुम्हें ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लावर दे रखे हैं, ठीक है, ये फ्लावर है। यहाँ पर ये वास्प है। वास्प क्या होता है, तितलियाँ, पता ना तुम्हें? ये जो है ये तो मेरा फ्लावर जैसा लग रहा है, तो इसे लेग्स बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ऐसे बना देते हैं, इससे फ्लावर नहीं लगेगा। सब एक जैसे होते हैं, ये एंटीना हुआ, इंसेक्ट इंसेक्ट हुआ ना, ठीक है। ये मेल और फीमेल आ गए भाई। क्या करने के लिए अंदर जाएंगे, ठीक है। ये जो फीमेल है, फीमेल बड़ी बनाई मैंने, इसके पास बहुत सारे एग्स हैं। ये क्या है भाई, अंदर जाऊंगी, अंदर जाके यहाँ पर कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, यहाँ पर कहीं पर भी अपने एग है उनको डिपॉजिट करूँगी, ठीक है। वापस ऊपर आऊँगी ना, तो तुम सारे के सारे पोलन ग्रेन जो है अपने मुझ पर डाल देना। मैं वापस उठ के बाहर जाऊँगी और किसी और फ्लावर के अंदर जाके बैठ जाऊँगी, फिर वहाँ पर भी आपका ये कर दूँगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक फिग का एक फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, पूरे इन्फ्लोरेसेंस के अंदर घुसी है ये, वहाँ पे जहाँ इनको पसंद है वहाँ पे इसने एग डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। जब वापस बाहर निकलेगी वहाँ पर, तो फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। आ रही बात समझ, बाहर निकलेगी तो कुछ तो पॉलन गिराएगी ना अपने ऊपर, फिर वो किसी और प्रोसेस में जाके क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो बेचारे बच्चे रह गए, इसके ये एग जो रह गए, इनका क्या होगा, तो फिर प्लांट इनको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करवाता है, जेली, ठीक है। तो जब तक ये लार्वा रहेंगे ना, तब तक ये इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या, तो दोनों को समझ में आ गया, ये इसके साथ, ये इसके बिना, ये इसके बिना। यहाँ पे एग आके डिपॉजिट करेगी और अपने एग डिपॉजिट करके उड़ जाएगी। उड़ने के बाद बाकी की केयर कौन करेगा, ये, ठीक है। उसके एग्स को डिपॉजिट करने के बाद